तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे बिहार जीके का क्वेश्चन। देखिएगा, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए थे। तो 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 22 अप्रैल 1858 ईस्वी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि 22 अप्रैल 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह 1000 पैदल सैनिक और कुछ घुड़सवारों के साथ जगदीशपुर पहुंचे थे। अपना जख्मी बाह को खुद अपनी तलवार से काटकर उन्होंने गंगा में फेंक दिया था और कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने की खबर पाकर अंग्रेजी सेना ली ग्रांड ने अपने नेतृत्व में 22 अप्रैल 1858 को शाम में आरा से रवाना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो हजारीबाग में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हजारीबाग। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कब हुआ था। तो अक्टूबर 1921 ईस्वी में हुआ था, हजारीबाग में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था। तो सरला देवी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, 1904 ईस्वी देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। तो कहाँ पे गई थी। तो बिहार में की गई थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बिहार। इसका एक्सप्लेनेशन है, 1904 ईस्वी देवघर में तत्कालीन बिहार, अब जो झारखंड में है, गोल्डन लीग की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था। तो ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति था। भागलपुर में आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1906 ईस्वी में हुई थी, जहां सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्षता कर रहे थे। अन्य समर्थकों के साथ स्वदेश पर व्याख्या किया और उनका समर्थन किया। अगला क्वेश्चन है, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो रामकृष्ण। ऑप्शन ए दिया है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ऑप्शन बी है रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। ऑप्शन सी है सेवा समिति। ऑप्शन डी है सोशल सर्विस लीग। इसका आंसर है ऑप्शन बी रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। बाबा ठाकुर दास ने 1906 से 7 ईस्वी में पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। द नीदरलैंड नामक समाचार पत्र का संपादन और प्रकाशन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल दौलत राम थे। तो इसका आंसर देखिएगा, आगे दिया है, जय रामदास दौलत राम थे। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका एक्सप्लेनेशन है कि स्वतंत्रता बिहार के प्रथम स्वतंत्रता के पश्चात 1947 के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो जय रामदास दौलत राम थे। इनका कार्यकाल कब से शुरू हुआ था। तो 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 ईस्वी तक रहे थे। उसके बाद से माधव श्रीहरि अड़े 12 जनवरी 1948 से 14 जून 1952 तक बिहार के दूसरे राज्यपाल थे। माधव श्रीहरि कौन थे। तो बिहार के दूसरे राज्यपाल थे स्वतंत्रता के बाद से। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है। ऑप्शन ए दिया है गया। ऑप्शन बी है पटना। ऑप्शन सी है भागलपुर। ऑप्शन डी है बोध गया। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बिहार का राजगिरी शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है, जिसका उल्लेख महाभारत और रामायण में भी मिलता है। राजगीर की पहाड़ियाँ विश्व में प्रसिद्ध है। इन 5 पहाड़ियों के नाम कौन कौन से हैं। तो विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभवगिरी हैं। गया 3 ओर से छोटी और पथरीली पहाड़ियों से घिरा है, जिनका नाम है मोंगला, गौरी, श्रृंग स्थान, रामशिला और ब्रह्मा योनि है। अगला क्वेश्चन है, जहां संतालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा की थी, भागलपुर राजमहल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी भागलपुर राजमहल। संताल विद्रोह कब हुआ था। तो 1855 से लेकर 1856 ईस्वी तक हुआ था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हुआ था संताल विद्रोह। इसकी मुख्य शिकायत भद्रलोक अर्थात बंगाल और उत्तर भारत के सम्राट लोगों में से था, जो उनके इलाके में आकर बस गए थे और उनका शोषण दोहन करते थे। अंग्रेजों से फरियाद करने पर अंग्रेज उनकी भद्रलोक का पक्ष लेते थे। आदिवासी अपने शोषकों को दिक कहते थे, यानी बाहरी लोगों को दिकू कहते थे। 1855 ईस्वी में कौन इसका अगुवाई किया था या इसके अध्यक्ष कौन रहे थे। तो सिद्धू और कानू नामक भाइयों ने संथाल का विद्रोह किया था। संथाल विद्रोह का देखिएगा, सिद्धू और कानू भाइयों के नेतृत्व में संथाल एकत्रित हुए और अपने इलाके का स्वयं शासन करने की इच्छा जाहिर की। विद्रोह प्रारंभ हुआ
व्यापक रूप धारण कर लिया। विद्रोहियों ने भागलपुर और राजमहल के बीच संचार व्यवस्था को ठप कर दिया। संपूर्ण क्षेत्र उनके शासन के अंतर्गत आ गया। उन्होंने कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर दी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम कौन सा है? तो रोहिणी से शुरू हुआ था। ऑप्शन देखिएगा कौन सा दिया है। ऑप्शन इसका बी ही हो जाएगा। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर और जगदीशपुर। शुरुआत में बिहार में 1857 की क्रांति की विद्रोह रोहिणी के बाद पटना पहुंचे, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद जगदीशपुर। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। कंपनी सरकार कई कारणों से बिहार को महत्वपूर्ण प्रशासनिक क्षेत्र मानती थी। संथला परगना जिला के अंतर्गत देवघर सब डिवीजन के रोहिणी नामक गांव में देशी स्थल के सेना 32वीं रेजिमेंट की एक कंपनी का मुख्यालय था। रोहिणी में क्या था? तो 32वीं रेजिमेंट की एक मुख्यालय था कंपनी का। 7 से 12 जून के बीच में ये शुरू हुआ था विद्रोह। 1857 की संध्या में पहली टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया था। पटना में 3 जुलाई को 1857 को विद्रोह हुआ था। तो पटना में कब हुआ था? तो 3 जुलाई को हुआ था। और देवघर रोहिणी में कब हुआ था? तो 7 जून से 12 जून में हुआ था। उसके पश्चात 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। और 26 जुलाई को कुंवर सिंह ने आरा में विद्रोह किया था। तो शुरुआत से ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में सबसे पहले 1857 की क्रांति की विद्रोह किस डेट को हुआ था? तो 7 से 12 जून के बीच में आप लोग आंसर दीजिएगा। रोहिणी से शुरू हुआ था। अगर पटना पूछे तो 3 जुलाई को हुआ था विद्रोह 1857 की क्रांति का, और मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के किस नेता ने गांधी जी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल 1916 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था लखनऊ का, वहाँ पे गांधी जी से मिले थे और गांधी जी को चंपारण समस्या के बारे में बताए थे और चंपारण आने के लिए उन्हें रिक्वेस्ट किया था। तो किसान आंदोलन का नेतृत्व राजकुमार शुक्ल ने किया था। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी कलकत्ता से 7 अप्रैल 1917 को प्रस्थान कर 10 अप्रैल को पटना पहुंचे थे। 15 अप्रैल से गांधी जी किसानों से मिलना प्रारंभ किया और उनके साथ राजकुमार शुक्ल, धरणीधर, रामनवमी प्रसाद आदि प्रमुख व्यक्ति थे। तो गांधी जी कलकत्ता से कब चले थे? तो 7 अप्रैल 1917 को चले थे और पटना कब पहुंचे थे? तो 10 अप्रैल को पहुंचे थे। ये डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध संत शरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? तो फिरदौसी संप्रदाय से। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरदौसी संप्रदाय। इसका एक्सप्लेनेशन है कि शरफुद्दीन अहमद, जिनका जन्म 1262 ईस्वी मनेर पटना में हुआ था, उनकी मृत्यु 1380 ईस्वी बिहार शरीफ में हुई थी। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे। उन्होंने सुहरावर्द की अरबी कृति अदब उल मुरादिन पर एक भाष्य लिखा था। उनकी प्रसिद्ध कृति क्या थी? तो मकतूबात सदी थी। तो देखिएगा, शरफुद्दीन अहमद, इनका जन्म 1262 ईस्वी मनेरी के पटना में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? तो 1380 ईस्वी बिहार शरीफ में हुई थी। फिरदौसिया सिलसिला के सूफी थे ये, और उन्होंने सुहरावर्दी की अरबी कृति का नाम क्या है? तो अदब उल मुरादिन था। और सबसे इनकी प्रसिद्ध कृति क्या है? तो मकतूबात सदी है। अगला क्वेश्चन है, अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो 1733 ईस्वी में बिहार का डिप्टी गवर्नर अलीवर्दी को नियुक्त किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1733। बिहार बंगाल के, देखिएगा इसका एक्सप्लेनेशन है कि बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन ने 1733 ईस्वी में अलीवर्दी खां को बिहार का डिप्टी गवर्नर या सूबेदार बनाया था। बंगाल के नवाब सरफराज के समय बिहार के नायब सूबेदार अलीवर्दी खां ने विद्रोह कर दिया और सरफराज खां को गिरिया के युद्ध 1740 ईस्वी में मार डाला और खुद बंगाल का नवाब बन बैठा 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? तो 1740 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? तो अलीवर्दी खां और सरफराज खां। सरफराज खां वहाँ का नवाब था और अलीवर्दी खां क्या था? तो वहाँ का नायब सूबेदार था। इसने विद्रोह कर दिया और
गिरिया के युद्ध में सरफराज खां को मार दिया और 1740 ईस्वी में खुद बंगाल का नवाब बन बैठा। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण क्यों था? तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का महत्वपूर्ण इसलिए था कि वो विद्या के केंद्र के रूप में था, धार्मिक केंद्र के रूप में था और प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी था। तो कहीं कहीं ऑप्शन ये तीनों दिया है, 2, 3 और 4, और कहीं यहाँ पे डी दिया है 2 और 4, विद्या के केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। मध्यकाल में बिहार शरीफ बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। उदंतपुरी में महाविहार यहाँ स्थित है। इसके साथ ही अनेक बौद्ध विहार क्षेत्र स्थित है, जिनके कारण तुर्कों ने इस नगर का नाम बिहार रखा था। इसके बाद समस्त क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया। बिहार शरीफ धार्मिक केंद्र के साथ साथ विद्या के केंद्र के रूप में भी विकसित था। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने किया था। यह विश्वविद्यालय बिहार शरीफ के नज़दीक है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? तो सचिदानंद सिन्हा ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका एक्सप्लेनेशन है कि सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, नंद किशोर लाल और श्री कृष्ण साय चारों ने मिलकर जनवरी 1894 ईस्वी पटना से बिहार टाइम या बिहारी समाचार का पत्र निकालना प्रारंभ किया। महेश नारायण या बाबू महेश प्रसाद इस समाचार पत्र के संपादक थे। महेश नारायण ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से बिहार के पृथक्करण की मांग की। संपूर्ण बिहार में पृथक्करण आंदोलन जोर पकड़ने लगा और महेश नारायण के देहांत के पश्चात सचिदानंद सिन्हा इस आंदोलन के अगुवा हुए, यानी कि उसकी अध्यक्षता की और ब्रह्मादेव नारायण, अली इमाम, मजरुल हक, हसन इमाम, डॉक्टर सिन्हा के साथ हो गए। 1908 से 1909 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें बिहार को अलग राज्य बनाने के लिए मांग की गई, जिससे 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में स्वीकार कर लिया गया। 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को सम्मिलित कर नवीन बिहार का उद्घाटन हुआ। तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को मनाया जाता है। इसकी राजधानी पटना को बनाया गया। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को अलग करके झारखंड राज्य बनाया गया।